हाय फ्रेंड्स। आज था आरबीआई की पॉलिसी और मार्केट ने बहुत अच्छा मूव किया, अप साइड भी किया और डाउन साइड भी किया। दोनों साइड बहुत अच्छा मूव किया और हम लोग ने एक स्ट्रेटेजी बना रखा था कि हमें मार्केट में बाई ऑन डिप्स करना, और हम लोग ने उसी स्ट्रेटेजी पर काम किया। तो चलिए देखते हैं कि आज की क्या इन्फिनिटी में कहाँ था चांस, कहाँ लेना था एंट्री, कहाँ होता है स्टॉप लॉस और कहाँ बुक करते अपना प्रॉफिट। आपने टेलीग्राम पर देखा होगा, मैंने आज मॉर्निंग में कॉल दिया था कि कमेंट्री होने से पहले कि हमें एक निफ्टी को शेल करना है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा मैंने रखा था और टारगेट बड़ा रखा था। मैंने था कि पहले मार्केट एक बार डिप्स जरूर आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो बाद में वैसा डिप्स किया और बाद में देखेंगे मार्केट बाई ऑन डिप्स रहा, ऊपर गया। तो चलिए पहले हम लोग कर लेते हैं समरी कि हम लोगों ने जो कल मार्केट में अपना व्यू बनाया था, कल जो एनालिसिस किया था, क्या उस अकॉर्डिंग मार्केट ने काम किया या नहीं किया। तो चलिए पहले हम लोग वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग मार्केट में अपना एनालिसिस करेंगे मंडे के लिए कि मंडे को हमें क्या करना है मार्केट में। तो ये रहा आपके सामने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट, और हमने यहाँ बताया हुआ था कि अगर मार्केट इस ब्लैक वाले उस पर यानी तकरीबन 20,960 के ऊपर अगर 15 मिनट सस्टेन कर जाएगा तो हम लोग कॉल साइड जाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ से तकरीबन मार्केट ने काफी दिया है अपसाइड का, ये इतना। और आप अगर देखेंगे तो तकरीबन जो है ये 960 से गया है 2100, यानी करीब 46 पॉइंट का अप मूव साइड दिया है। उसके बाद एक डाउन आया है यहाँ से मार्केट, और डाउन होने के बाद ये डाउन आया है, और डाउन होने के बाद ये हम लोग का एक सपोर्ट था, और सपोर्ट से यहाँ पे बहुत अच्छा मूव दिया। तो मैंने जब डाला हुआ था कि हमें बाई ऑन डिप्स करना है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बाई किया और बहुत अच्छा मूव ऊपर के लिए हमें मिला। तो ये निफ्टी का था। निफ्टी ने काफी अच्छा अपसाइड भी और डाउन साइड दोनों साइड मूव दिया आरबीआई की पॉलिसी पर। तो जिन लोगों ने प्रॉफिट बनाया होगा वो बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किए होंगे। और एग्जैक्ट आप देखेंगे यहाँ सपोर्ट के पास ही मार्केट ने मूव कर लिया है, और स्टॉप लॉस हम लोग का इसके नीचे था। अगर इसके नीचे की स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज आती तो हम एग्जिट कर जाते, और काफी अच्छा मूव बना रहा। तो हम लोग अब देखते हैं कि अब बैंक निफ्टी की समरी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में कल क्या था। तो बैंक निफ्टी ने मैंने एक ट्रेड लाइन बनाया था और यहाँ पे बताया था नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे हमें कोई ट्रेड नहीं करना है। और मार्केट में मैंने कहा था जब ये गुड ब्रेकआउट हो गया तो एक कॉल बाई किया जा सकता है, और एक यहाँ पे देखिए कॉल बाई हुई है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद मार्केट डाउन आया। अगर आप देखेंगे तो मैंने 5 मिनट में एक आपको चार्ट पोस्ट किया था और वो चार्ट बहुत अच्छा वर्क किया। अब मैंने आपको बोला था कि अगर वैसा होगा तो आप वहां पर जो है कर लेंगे, और मार्केट देखेंगे कि एक ही कैंडल में हम लोग का प्रॉफिट भी दे दिया। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने जो इंटरडे चार्ट पे लाइव मार्केट में एक दिया था, और 100% वो वर्क भी किया। मैंने बोला था आपको जब ये चार्ट प्रिंट हो रहा था यहाँ पर कुछ, तो मैंने कहा था कि जब यहाँ पे 46,970 के पास अगर आता है, टच करता है, एक भी बुलिश कैंडल बनेगा हम लोग बाई कर लेंगे। और उन 46,910 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे। मार्केट देखेंगे यहाँ से एक रैली दी हमें, और यहाँ बहुत अच्छा प्रॉफिट, तकरीबन प्रीमियम 100 पॉइंट बढ़ गया था। यहाँ पे जिन लोग ने लिया होगा वो पे एक्सेल किया हुआ था, और काफी अच्छा हमने प्रॉफिट यहाँ पे बनाया। उसके बाद मैंने दूसरी कॉल तकरीबन यहाँ पर एक लिया हुआ था, और ये रैली मुझे जबरदस्त मिली। तो काफी अच्छा मोमेंट रहा निफ्टी में। और मैंने एक अपने प्रीमियम ग्रुप में फिन निफ्टी की कॉल दी हुई थी पुट साइड के लिए, काफी अच्छा मूव उसमें मिला मुझे। और मैं आपको दिखाता हूँ, मैं 5 मिनट के चार्ट पे ले आता हूँ, और मैंने कुछ यहाँ पर इसको पोस्ट करके दिया था, यहाँ पर दिया हुआ था, और लोगों ने यहाँ पर काफी अच्छा पॉइंट मिला। तो फिनिटी भी सेम था, यहाँ पे देखिए आया, यहाँ पर मैंने नो ट्रेडिंग जोन बनाया था, इसके ऊपर 15 मिनट सस्टेन करता है और काफी अच्छा ब्रेकआउट। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे, फिर यहाँ, फिर उसके बाद एक फॉल, फिर यहीं से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर गया है। तो ये रहा फिर निफ्टी का भी प्लान। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को मंडे को कैसा काम करना है, कि मंडे में मार्केट में क्या होगा। तो हम लोग अब देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी तीनों का कर लेते हैं सटीक एनालिसिस। प्योर प्राइजेक्शन पर ट्रेडर यूज नहीं करेंगे हम लोग, एक कंडीशनल ट्रेडर है, डायरेक्शनल ट्रेडर है हम लोग। 5-10 पॉइंट के लिए कोई भी ट्रेड नहीं करते, हम लोग हमेशा एक बड़े टारगेट के लिए ट्रेड करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी फिर निफ्टी में तीनों में क्या केसेस बन रहे हैं कि हम लोग उस अकॉर्डिंग ट्रेड कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। मैं 15 मिनट से इसको कर लेता हूँ 1 आवर पर एनालिसिस करने के लिए, थोड़ा सा हम लोग को ज़्यादा हेल्प हो जाएगा इसमें। तो मैं इसको, ये जो है बॉक्स, मैं 1 सेकेंड, और काफ़ी अच्छा चार्ट को बना लेते हैं
ये रहा, आप देखते रहिएगा हम लोग क्या कर रहे हैं मार्केट में। और एक ये, इसको हम लोग 15 मिनट में शिफ्ट कर लेते हैं। ये रहा। अब मार्केट में क्या है कि हम लोग जो मंडे के दिन वर्क करेंगे, ये जो येलो लाइन है ये एक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। और ये हमारा ऊपर वाला रेजिस्टेंस है। इसी के बीच मार्केट क्या करेगा, ट्रेड करेगा, इसी के बीच रहेगा। इसी के बीच हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करना है। तो देखते हैं कैसे हम लोग इसमें ट्रेड करते हैं, क्या कंडीशन इसमें बनते हैं। तो 4 कंडीशन मुझे दिख रहे हैं, उन 4 कंडीशन अगर बनेंगे तो हम लोग वैसे ही ट्रेड करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ, आपके सामने 15 मिनट का चार्ट ओपन है। चलिए हम लोग देख लेते हैं अपने एनालिसिस क्या क्या हमें करना है। तो अगर मंडे के दिन मार्केट कहीं यहाँ ओपन होता है, ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ आए, तो यहाँ पर 2 कंडीशन, या तो फेक ब्रेकडाउन हो जाए या तो एक बुलिश कैंडल बन जाए और हम लोग ऊपर के लिए कॉल बाई कर लेंगे। बीच में ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पर जाए, एक भी बियरिश कैंडल बना दे तो हम लोग सेल साइड आ जाएंगे। ये 2 कंडीशन है। और हो सकता है मार्केट ऐसा ही करे। और तीसरी कंडीशन क्या है कि मार्केट इसके ऊपर ओपन हो और 15 मिनट सस्टेन करे। मैं बार बार कहता हूं 15 मिनट सस्टेन करने का मतलब एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनना चाहिए, पूरी बॉडी बननी चाहिए। उसके बाद अगर बॉडी बन जाती है तो हम लोग नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे और एक कॉल साइड जा सकते हैं हम लोग। तो ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमें मार्केट टारगेट देगा वैसा करेंगे। अगर मार्केट यहाँ कहीं इसके नीचे ओपन हो जाता है और आधा घंटा अगर सस्टेन कर लेता है तो एक भी बियरिश कैंडल पर हम लोग सेल कर देंगे, यहाँ तक के लिए 20,716 के लिए। तो ये 4 तरीके के केस है निफ्टी में। अगर निफ्टी में ऐसे केस बनेंगे तो हम लोग ट्रेड करेंगे और इसमें हम लोग कुछ भी नहीं लेना है। एक चीज़ें और भी हो रही हैं शायद, 1 सेकेंड देख लेता हूँ। निफ्टी में कुछ एक चार्ट पैटर्न पर देखता हूँ अगर बन रहा है, वही है, सेम प्रोसीजर है, हमें बस यही करना है। तो हमारे पास यही है, इन्हीं दोनों के बीच में होगा। मैं देख लेता हूँ कितना रेंज है इसमें, तकरीबन 150 पॉइंट का है, तो इसलिए हमें इंट्राडे में मिल जाएगा। तो निफ्टी में हम लोग का यही रहेगा कि हम लोग इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच ट्रेड करेंगे। अगर सपोर्ट बीच में ओपन होगा तो जिस साइड जाएगा उस साइड हम लोग, लेकिन अभी भी हम लोग बाई साइड ही कोशिश करेंगे क्योंकि मार्केट पूरी तरीके से बुलिश है, तो हम लोग बाई साइड ही जाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि मंडे के दिन बैंक निफ्टी में हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं, कैसा हम लोग का ट्रेड हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में अब हम लोग को 15 मिनट में है, इसको 1 आवर में कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा इजीली हो जाएगा हम लोग को 1 आवर में। और जो भी हम लोग एनालिसिस करते हैं मार्केट उस अकॉर्डिंग काम करता भी है। आप देख भी रहे होंगे मार्केट उस अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो हम लोग को वैसे ही काम करने होते हैं कि बैंक निफ्टी निफ्टी में हमें क्या प्रोसीजर बन रहा है उस अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। और उस अकॉर्डिंग अगर हमें मिल रहा है तो हमारे लिए बहुत बेस्ट होगा। तो कर देते हैं हम डिलीट, इसका कोई इतना वर्क नहीं है। और ये ट्रेड लाइन को हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा, ये रहा। अब आ जाते हैं हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे। एनालिसिस करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो आप लोग बने रहें। हम लोग थोड़ा से चार्ट वगैरह को सही कर लेते हैं कि 15 मिनट में क्या हमें शो हो रहा है। ये रहा, पूरे चार्ट बन रहे हैं कंप्लीट। और एक छोटा सा सपोर्ट बीच में भी बन रहा है। मैं इसको अगर 1 आवर में आपको दिखाऊं तो एक छोटा सा सपोर्ट बन रहा है यहाँ पर, ये वाला। ये जो है एक यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, हम लोग इसको भी सपोर्ट मान सकते हैं, लेकिन एक छोटा सपोर्ट होगा हमारे लिए, नेगलेक्ट कर देते हैं, हमें उतना नहीं। ये हमारी ट्रेड लाइन काफ़ी अच्छा काम कर जाएगी। और हम लोग फाइनल 15 मिनट में आते हैं। और ये रहा सिस्टम। तो 15 मिनट में अब हम लोग को क्या करना है हम उस पर देख लेते हैं। तो फिर और उसी की तरह, इसलिए मैंने इस ट्रेड लाइन को बनाया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रेड लाइन में यहाँ पर क्या है,
सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो कितनी बार सपोर्ट लिया है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है यहाँ पर। तो वही होगा, यहाँ पे हम लोग नो ट्रेडिंग जोन कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे। और अगर मार्केट यहाँ इसके ऊपर तकरीबन लाइफ टाइम हाई के ऊपर रहेगा, तो 47,400 के ऊपर अगर रहता है, मार्केट ओपन होता है 47,310 दिख रहा है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम लोग बाई ऑन डिप्स करेंगे। अगर आधा घंटा सस्टेन करेगा, एक भी बियरिश कैंडल बनेगा, हम लोग सेल कर देंगे, आ जाएंगे 46,249। तो हम लोग इस तरह से बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते समय एक चीज़ और हमें ध्यान रखना है, मैंने एक बताया है कि यहाँ पर 1 आवर में एक चार्ट बन रहा है, यहाँ पर एक सपोर्ट, तो ये सपोर्ट को भी हम लोग मेज़र कर सकते हैं। तो इस सपोर्ट पे भी अगर आ जाता है, इसके नीचे अगर सस्टेन करेगा, तभी हम लोग सेल करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके का हम लोग का प्लान रहेगा। तो हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है मंडे को, उसी अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर प्रॉब्लम हो तो आप इसको 1 आवर के चार्ट पे ले आकर हम लोग इसको, ये जो ट्रेड लाइन हम लोग ने दिया है, इस ट्रेड लाइन को चाहे तो हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर डिलीट करके हम लोग ये भी बना सकते हैं, ये भी एक बन रहा है हम लोग का सपोर्ट। तो ये भी रेंज हम लोग को ट्रेड करने के लिए मिल जाएगी, और ये भी रेंज ट्रेड करने के लिए। तो आप दोनों कर सकते हैं। तो हम लोग प्लानिंग यही रहेगी, हमारा जो मेरी मेन प्लानिंग है वो यही है कि इस ट्रेड लाइन के नीचे अगर एक भी निगेटिव कैंडल बनेगा तो मैं सेल करने की कोशिश करूंगा। अब पहला टारगेट मैं कुछ यहाँ बुक कर लूंगा, यहाँ तकरीबन आ रहा है आपका 46,800 के आसपास, और ऊपर से है 47,238, काफ़ी अच्छा गैप है, यहाँ पर इजिली से प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हमारा बैंक निफ्टी की प्लानिंग रहेगा। ये इजली है, 15 मिनट में बहुत इजी से दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये यहाँ आ सकता है, और ये यहाँ से यहाँ जा सकता है, इस तरीके की हम लोग की प्लानिंग हो सकती है। ये बैंक निफ्टी की प्लानिंग है। अब आते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी के भी कुछ चार्ट जो बने हुए हैं उनको हम लोग डिलीट कर देते हैं, और आज के लिए कुछ नया चार्ट। तो सीधे हम लोग आ जाते हैं 1 आवर में, क्योंकि 1 आवर इसलिए हम लोग ले रहे हैं कि थोड़ा मुझे चार्ट क्लियर दिखाई देगा 1 आवर में। तो हम लोग थोड़े से चार्ट को और छोटे कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग, ये हमारे चार्ट बन रहे हैं, और इस सपोर्ट को हम लोग उठाकर ऊपर सपोर्ट कर लेते हैं। और एक सपोर्ट आप देखो यहाँ पे ही बन रहा है, बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह ही ये वर्क कर रहा है। तो हम लोग इसको हटा सकते हैं, और ये चाहे तो आप छोटा एक सपोर्ट ले भी सकते हैं। ये रहा हमारा पूरा। अब आप देखेंगे यहाँ पे 1 आवर में एक बार यहाँ सपोर्ट लिया हुआ है, दूसरी बार यहाँ सपोर्ट ले रहा है, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ। तो ये एरिया हमारा नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा। और फिर 15 मिनट ऊपर सस्टेन करेगा तो हम लोग कॉल बाई, और नीचे अगर आता है तो फिर हम लोग सेल करेंगे यहाँ तक के लिए, दूसरा सेल हम लोग यहाँ तक के लिए करेंगे। तो इस तरीके का होगा। तो हम लोग इसको पहले 15 मिनट में ले आते हैं, फिर आपको ईजिली से समझा देते हैं, फिर वैसे ही हम लोग को मंडे को इस पर वर्क करना होगा। ये रहा। थोड़ा सा हम लोग ये रहा। अब आपको चार्ट इजली से दिख रहा होगा। तो ये हमारा क्या रहेगा, नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पे हम लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे। अगर इसके ऊपर ओपन होता है, अब 15 मिनट सस्टेन करता है, तो बाई ऑन डिप्स कर लेंगे हम लोग। अगर इस ट्रेड लाइन के नीचे अगर आधा घंटा सस्टेन करेगा तो सेल करेंगे, लेकिन फर्स्ट यहीं पे प्रॉफिट हम लोग बुक कर लेंगे। अगर यहाँ पे कोई रेंज बनाकर फिर ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ तक के लिए जाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखे रहिएगा कि हमें ट्रेड करते समय लाइव मार्केट में हमें क्या करना है, अपने अपने चार्ट में अगर मार्केट का मूड चेंज हो रहा है, बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग हम लोग काम करना पड़ते हैं। जिस अकॉर्डिंग बड़े प्लेयर काम करते हैं, हमें उनके डाटा के अकॉर्डिंग अपने वर्क को कंप्लीट करना पड़ता है। और आप वीडियो देख रहे हैं, आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो शेयर मार्केट से रिलेटेड, या कुछ वीडियोस वगैरह आपको चाहिए कि हमें इस पर वीडियो आप बनाइए, तो हम लोग उस पर वीडियो बनाएंगे। जो भी आपको कमेंट में आप कर देंगे, हम लोग उस पर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।